क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर 0.5 हेनरी, ध्यान दीजिएगा, 0.5 हेनरी की कुंडली को जब 100 वोल्ट की डिस्ट धारा से जोड़ते हैं तो कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली को 50 हर्ट्ज और 100 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत अच्छा है, देखो समझो। मान लीजिए यहाँ पर कोई कुंडली दे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इस समय इसको हम 100 वोल्ट से हम जोड़ रहे हैं, वो भी किससे? बैटरी से, मतलब डिस्ट धारा से। तो इस समय जो धारा जा रही है वो कितना जा रही है? 0.5 एम्पियर। इसमें कुछ आपको अच्छा बात बताना है, समझिएगा। इधर समझ लो बाबू, देखो ये जो है क्या है? आपका प्रेरक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है, और क्या है? प्रेरक है, और क्या है? संधारित्र है। तो मैं एक बात बता दूं, प्रतिरोध एक ऐसा है कि अगर एक धारा डिस्ट धारा को अगर प्रवाहित किया जाएगा तो भी इस पर काम चलेगा और प्रत्यावर्ती धारा पर भी काम चलेगा, काम करेगा ये। लेकिन जो प्रेरक है और जो संधारित्र है, संधारित्र भी काम करता है डिस्ट धारा पर, इस पर। लेकिन जो प्रेरक है, ये कुंडली जैसे होती है ना, ये कुंडली में तो फ्लक्स बदलता रहता है जब ये धारा का दिशा बदलता है तो, और तभी ये काम करता है। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। यानी एक बार धारा इधर जाएगी तो कुंडली की मतलब फ्लक्स जो बनेगा वो इधर से बनेगा, और फिर प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि एक बार धारा इधर जाएगी, फिर एक बार धारा इधर जाएगी, मतलब एक बार इधर आगे पीछे रन करता है। आप लोगों को ये बात बताया हूँ प्रत्यावर्ती धारा में। तो ये कुंडली बार बार ये फ्लक्स को बदलता रहता है, एक बार इधर जाएगा फ्लक्स, एक बार इधर जाएगा फ्लक्स, एक बार इधर जाएगा फ्लक्स। बात समझ में आ गया? तो फ्लक्स बदलता रहेगा, ये तभी काम भी करता है, ये तभी काम भी करता है। तो अगर हम यहाँ पर बैटरी को हम डिस्ट धारा लगा देंगे, जैसे हम बैटरी द्वारा लगा देंगे वोल्टेज को, तो ये फ्लक्स काम नहीं करेगा, तभी ये एक्चुअल 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब आपको मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बैटरी में प्रत्यावर्ती धारा अगर वोल्टेज अगर जोड़ देंगे यहाँ पर, तभी ये एक्चुअल मतलब ये काम करेगा, बाकी 0 हो जाएगा डिस्ट धारा में। इतना बात क्लियर हो गया ना? तो चलो, तो अब आपको लिखना है यहाँ पर ये आपका जो मान दे रखा हुआ है यक्ष में L = में 0। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर इतना वोल्टेज हम प्रवाहित किए तो इतना एम्पीयर धारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिरोध है, समझ में आ गया? तो अब आपको इसका मान निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि V बराबर क्या होता है, जरा मुझे बताओ? I × में R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ? V/में I हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर V का मान कितना दे रखा हुआ है? टोटली 100 वोल्ट इसके पास जाएगा। I का मान कितना दे रखा हुआ है? 0.5। ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर दो, क्यों? क्योंकि नीचे दशमलव हटाना है। बात समझ में आ गया? तो ये 10 इसमें खर्च हो गया, तो कितना बन गया? केवल 5। तो ऊपर हमारे पास है अभी कितना? 100 × में 10, और नीचे कितना है? 5। तो इसको काट दोगे तो कितना बन जाएगा? 2, और इसमें गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 200 ओम। बात समझ में आ गया? 200 ओम आ जाएगा। पक्का यहाँ तक? तो अब आपको मैं ये बात बता दूं, अब हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्रत्यावर्ती धारा। बात ध्यान से समझिएगा। तो चलो, तो समझने की कोशिश करो आगे। यानी हम ये बात जो निकाले हैं वो 200 ओम आ गया। ये क्या है? यहाँ का प्रतिरोध है। यानी यहाँ का प्रतिरोध कितना आ गया है? 200 ओम। कोई दिक्कत किसी को?
यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि जो हेनरी का जो अब मान, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे, ठीक ना। तो जैसे प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज जब लगाएंगे तो यहाँ पर तुरंत एक्चुअल का मान काम करने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का मान दे रखा हुआ है कि यल का मान दे रखा हुआ है 0.5 में हेनरी, ठीक ना, दे रखा हुआ है। तो इसका मतलब तब यहाँ पर ये 100 वोल्ट की अब 50 हर्ट्ज का सप्लाई देना, 50 यानी F इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। फिर यहाँ पर कितना वोल्टेज है, V बराबर में कितना है 100 में वोल्ट। ये सभी किसके लिए अप्लाई हो रहा है, AC के लिए, AC के लिए करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आगे की तरफ देखोगे यहाँ पर, तो अब इसको आप 0 पॉइंट में अब 0 ना मानो, अब इसको क्या मानोगे 0.5 मानोगे, ठीक है ना। तो अब हम इतना जरूर जानते हैं कि I बराबर जब हम याद करेंगे तो V अपान में Z होता है। आप लोग याद करो इस बात को, V अपान में Z होता है, क्योंकि ये जब मैं बताया था, याद करो, ये V अपान में Z टोटल प्रतिबाधा, बात समझ रहे हो। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। तो वोल्टेज में कितना ऊपर 100 दे रखा होगा, अब प्रतिबाधा हम लोग याद करने के लिए, तो प्रतिबाधा का फार्मूला क्या था जरा मुझे बताओ। यहाँ पर कितना फार्मूला होगा, V का मान कितना है 100। अब प्रतिबाधा का मान क्या बताए थे, करड़ी में यहाँ पर बताए थे R का स्क्वायर प्लस में बताओ XL का स्क्वायर, समझ में आ गया बात, XL का स्क्वायर। तो फिर इसको क्या करते थे आप लोग बताओ, यहाँ पर लिखते थे आप 100 अपान में, यहाँ पर क्या हो जाता था R स्क्वायर प्लस में ओमेगा में L का स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाता था स्क्वायर, समझ में आ गया, ओमेगा में L का स्क्वायर पूरे का, ठीक है ना। अब फिर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 100 अपान, नीचे क्या सभी का मान रखिए आप लोग। हाँ, R का मान कितना आ गया निकल करके 200 ओम, प्लस ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 2 पाई, इसके बाद F का मान कितना है 50, ठीक है ना। फिर क्या मतलब कितना यल का मान कितना है 0.5 पूरे का होल स्क्वायर, इतना लंबा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे 3.14, पाई का मान क्या रखेंगे 3.14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर है 100, नीचे क्या है 200, तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा। फिर क्या रखेगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो आधा हो जाएगा ये, क्योंकि आधा के आधा गुणा करोगे तो ये आधा कर देगा इसको, ये आधा तो है ही है ना 0.5, इसका गुणा करोगे तो आधा 25 बन जाएगा, और फिर 25 दूना 50, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50 में आप 3.14 मतलब 50 इंटू 3.14। अब इसके ऊपर पावर क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पर तो होल स्क्वायर अभी है ना, यहाँ तो मान लीजिए कर दिए इसको, तो यहाँ पर जब फिर से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा जरा मुझे बताओ। एक काम कर सकते हो, इसको अलग से सॉल्व करके लिख लिया करो इसमें। अब मुझे गुणा भाग करने की आदत बनाओ, जब गुणा भाग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दो अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो इतना आ गया, फिर उसके बाद दशमलव ये हट जाएगा ये, तो फिर बचा 157, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर लग गया। 157 का गुणा 2 बार करना है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग है।
यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इनको आप जब ऐड किए थे तो मेरा आया था, पहली बात आप लिखेंगे 100 अपान में नीचे इन सबको नीचे का सॉल्व करने पर आया था 64,9। अब ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 254.2। अब इसमें भाग देना है, बात समझ में आ गया। इसमें जब भाग देना है 100 में तो देखो कितना आएगा, ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर लो ताकि दशमलव हट जाए। यहाँ हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा इतना, हो जाएगा ना। तो अब आपको इससे भाग देना है इसमें, तो इसको मिटा दूँ मैं, ये वाला, ये पूरा जितना मैं मिटाने जा रहा हूँ। भाग देंगे 2542 से भाग दे देंगे 1। कुछ लड़के जानते हो क्या करते हैं, ये विचार लगाएंगे कि ये छोटा है, इसको बाहर कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे। बहुत लोग ये करते हैं। अरे ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दी जाती है, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, उससे नहीं मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव लगाओ, एक बार 0 बढ़ा दो। अब देखो एक बार 0 बढ़ गया, संख्या बढ़ गई। अब देखो क्या होगा, आगे 0 लगा दो ताकि अच्छा लगे। हाँ, तो इसको पारा पड़ के कितना बार बताओ। हाँ, मैं समझा नहीं। ये आपका कितना है, 2 ढाई 4 हज़ार 10,000 10,000 है। और ये आपका हाँ 1,000 था ना। हाँ, यहाँ पर 1,000 रहेगा तब सही, 10 मिनट बढ़ा है, अब सही है ना। बहुत बढ़िया बताए तो कम से कम। ये कितना बन गया अब 10,000, ये कितना है ये, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा, 3 बार मान लीजिए, 3 दूना 6, 12, 1 हासिल, 15 1 16, 1 हासिल 1 7, घटाओगे कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 9 में से 7, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा दे, दशमलव पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर 23 आ गया ना। यहाँ कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 बार में जाएगा, 9 दूना 18 के 1 हासिल, 36 37 के 7 3 हासिल, 45 46 47 48 के 8 4 हासिल, 9 दूना 18, 19 20 21 22, घटा दो 10 में से घटेगा कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 3 13, जाएगा कितना बचा 6, यहाँ कितना बचेगा 6 16 8, यहाँ कितना बचा 0, इतना बच जाएगा बाबू। इतना ही एम्पियर धारा जाएगा, 0.39 एम्पियर, बिल्कुल सही है। तो कह रहा कि एक विद्युत बल्ब 100 वोल्ट तथा 10 एम्पियर पर कार्य करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बल्ब है तो प्रतिरोध इसमें जरूर है। अब हम प्रतिरोध बनाएंगे, बल्ब थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है ना। तो 100 वोल्ट तथा 10 एम्पियर पर काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये R है और यहाँ पर ये 100 वोल्ट पर काम कर रही है 10 एम्पियर पर। इसमें धारा कितना मान लेंगे हम लोग 10 एम्पियर कार्य करती है। फिर क्या कर रहा है कि अगर इसकी जगह पर केस नंबर 2 से, यहाँ केस नंबर 2 से स्टार्ट करने का कह रहा है कि 200 वोल्ट तथा मतलब एंड 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती स्रोत से जब जोड़ देते हैं तो इसमें आवश्यक चोक मतलब प्रेरक तो जात करना है। जो आपका ये अल है यही आपका जात करना है, ये जो अल है यही आपका जात करना है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आप लोगों को आराम से सॉल्व करना है। देखो पर समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर यल भी लगा देते हैं। अब कुछ देर के लिए ये समझ लो कि जब हम बैटरी लगाए थे, मतलब डीसी करंट जब लगाए थे, तो इसका एक्चुअल का मान क्या हो जाता है 0। समझ में आ गया।
तो इसके सहारे से और इसके सहारे से यहाँ आर का मान निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होता है जरा मुझे बता दो। V बट्टे में I, तो V का मान कितना है 100 वोल्ट, I का मान कितना है 10, नीचे काट दो तो कितना आ जाएगा 10 ओम, यानी R का मान कितना आ जाएगा 10 ओम। तो बाबू इसका R का मान आपको मिल गया 10 ओम, समझ में आ गया। अब हमको सप्लाई देना है क्या, ये हट गया, बैटरी वाला सिस्टम अब हट गया। अब हमको सप्लाई देना है ये प्रत्यावर्ती धारा AC, बात समझ में आ गया। अब इसका वोल्टेज कितना हो गया 200। ये 100 जो वोल्ट था ना वो केवल R ज्ञात करने के लिए था, बात पक्का ना, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब क्या करोगे यहाँ पर, अब AC लगा दोगे। अब AC लग गया, अब ये काम करने लगा, 50 हर्ट्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब क्या हमको याद करना, L याद करना है, पक्का ना। चलो बारे में जरूर जानते होगे, RMS वैल्यू VRMS अपान में IRMS। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब आप लोग याद करो, जब हम धारा बताते थे बैटरी द्वारा जब निकलता था, जो धारा बैटरी द्वारा निकलता था, तो उस समय पूरा प्रतिरोध लेते थे बताने के लिए। कुछ समझ में आ रहा हम क्या बताने जा रहे हैं। आप लोगों याद करोगे इस बात को लेकर के कि हम RMS बताए थे, ये प्रभावी मान होता है, प्रभावी मान। और प्रभावी मान का मतलब ये होगा कि इस पूरे सर्किट में, मतलब ये L है R है, तो उस समय हमारा जो करंट जो काम करेगा, जो धारा जो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे RMS वैल्यू, बात समझ में आ गया। अच्छा, तो जो हमारा यहाँ पर VRMS लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये 200 वोल्ट, बात समझ में आ गया। तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ से आप RMS वैल्यू और VRMS वैल्यू यहाँ पर रख करके और यहाँ पर Z निकाल लोगे, क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो यहाँ पर R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है V अपान में I। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो जाता है, ये हमारा Z बन जाता है और ये हमारा VRMS बन जाता है और ये क्या बन जाता है IRMS, बात समझ में आ गया। तो उस कंडीशन में आपको Z का मान निकालना बहुत जरूरी है। Z क्या है, ये टोटल मतलब प्रतिबाधा है, बात समझ में आ गया। Z टोटल क्या प्रतिबाधा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से Z का मान निकालोगे, तो Z का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर VRMS कितना माना जाएगा 200, यहाँ पर कितना ये 200 बट्टे आई, यहाँ पर कितना एम्पियर करंट गया है 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, इसे काटोगे तो कितना बन जाएगा 20 ओम। ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, ये 20 ओम आएगा, ये Z है, Z बराबर कितना 20 ओम, ये ओम में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं यहीं पर मिटाते हैं इसको, कुछ अच्छी बातों को। यहाँ पर हम जानते हैं कि Z का मान कितना आ गया VRMS अपान में IRMS। इस गलती में कितना है यहाँ पर, ये 200 वोल्ट का सप्लाई दिए थे यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा 200, यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट जा रहा था उस समय, तो कट जाएगा कितना बन जाएगा 20 में ओम। तो बाबू आप लोगों को ये बात फार्मूला पता होगा कि R का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका XL का स्क्वायर, बोल होता नहीं होता है। तो ये वाला करड़ी हटा दोगे तो यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। ये करड़ी अगर हटा, चलो स्क्वायर लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ मैं। तो ये आपका क्या है, X में L का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये L का ही मान याद करना है, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, L का मान याद करना है। अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जब ये बन जाएगा तो Z का स्क्वायर बराबर में क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हो यहाँ पर, Z का स्क्वायर का यहाँ पर क्या मान दे रखा हुआ है, यहाँ पर ये 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 का स्क्वायर बराबर R का मान कितना निकाला गया है 10, यहाँ पर जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या लिखोगे आप, ओमेगा में L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये होता है ना, आप लोगों को याद होगा XL बराबर क्या होता है ओमेगा में L। अब फिर एक के बाद XC का मान कितना होता है 1 में ओमेगा में C, ये याद होनी चाहिए। जब यहाँ पर तो C तो आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, 400
माइनस इधर कर दीजिएगा 100 बराबर क्या बन जाएगा, ओमेगा का मान क्या था 2 पाई में एफ इंटू में एल, इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से घटेगा तो क्या बन जाएगा बताइए 300, और ये कर हटेगा तो इधर आ जाएगा तो करड़ी बन जाएगा, तो बराबर क्या बन जाएगा 2 पाई में एफ बराबर यल, ठीक है ना। इसका मतलब यल का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बताइए रूट में 300 अपान में 2 पाई में एफ लिख सकते हैं, हाँ कर सकते हैं इतना ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करिए भाई, मेहनत करेंगे तो आएगा। हम फास्ट में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, आप कितना धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको घर पे करना चाहिए। नहीं आता फिर पूछ लेना हमसे कहीं भी, ये 300 था अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर 300 को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो कैसे निकलेगा 300, चलिए इसको हम तोड़ते हैं। अच्छा एल का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो रूट में कितना आया है 300 अपान 2 पाई का मान 3.14, यफ का मान दिए थे ना यहाँ पर 50 था ना। चलिए तो इन दोनों को गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 100, अब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाई समझ में आ रहा है बात, 50 में 2 का गुणा करेंगे 100 बन जाएगा, अब 100 का इसमें गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, बोलिए बात है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा 300, नीचे क्या बन जाएगा 100 314। अब 300 को बाहर निकालना है किसी भी हालत में, तो कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड करो। यहाँ पर ये आ रहा है कैमरे में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करेंगे क्या बन जाएगा 150 75, कितना बन जाएगा 25 के फिर क्या बन जाएगा 5, फिर क्या बन जाएगा 5, यानी है देखो दोनों जोड़ा बन जाएगा, मतलब 5 बाहर 10, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पर ये 10 करड़ी में 3, यानी बाबू लोग यहाँ पर आ जाएगा 10 करड़ी में 3। एक बात बता दो हमको कि 300 को क्या लिख सकते हो, 100 गुणे में 3 से लिख सकते हो ना, 314 बोलो, 100 गुणे में 3 लिख सकते हो 300 को ना। तो ये 100 बाहर आ जाता है, जब ये बाहर आ जाता है तो बन जाएगा आपका ये 10, अंदर क्या बन गया करड़ी में 3, नीचे क्या बन गया 1/4 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है ना, 1.732। तो आप यहाँ पर लिखोगे 10 गुणे में 1.732 बटे में 314, अब इसका गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि 17.3 में 2 फिर बट्टे में 314। अब ऊपर नीचे आप क्या करोगे 100 का गुणा कर दो ताकि दशमलव हट गया, ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 17 32 बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा 3 4 14 00। ये संख्या बहुत बड़ी है आ जा रही है, इसका आपको क्या करना है 114 00 से भाग दे देना है 17 32 में। इसका मतलब बाबू इतना हेनरी आएगा, यल का जो मान आया 0.055 हेनरी, बिल्कुल सही है आंसर 1/पाई हेनरी। मतलब एल का मान कितना दे रखा हुआ है 1/पाई में हेनरी, ठीक है। प्रेरकत्व वाली एक कुंडली को 300 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन पर 100 पर है 50 हर्ट्ज, यह है आपका यफ का मान वाली स्रोत से 200 वोल्ट, मतलब V बराबर कितना है 200 वोल्ट। धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर ज्ञात करना है, फेज डिफरेंस है। धारा तथा वोल्टता के मध्य, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम लोग क्या करते हैं ना फार्मूला को रटते हैं, हाँ जब फार्मूला रटेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से रखो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, ये क्या है इम्पीडेंस है,
सॉरी इंडक्टर है। आर का मान कितना दे रखा हुआ है 300 ओम। एल का मान कितना दे रखा हुआ है 1 में पाई हेनरी। पक्का यहाँ तक? अच्छा अब क्या है यहाँ पर ये 50 हर्ट्ज मतलब 200 है ना, 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज वाली 200 वोल्टेज लगा हुआ है। वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। चलिए तो एक बात हमको बता दो कि इसका फेसर डायग्राम में क्या था रेजिस्टेंस का। जिधर वोल्टेज था उधर ही हमारा धारा भी था। बोलो था कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पर आई धारा जा रही है, मान लीजिए कुछ देर के लिए। जिधर वोल्टेज था उधर ही हमारा क्या था आई था, है ना। ये किसका था? ये फार आर के लिए। अब फिर क्या लिखेंगे? फार किसके लिए है? एल के लिए। फार एल के लिए क्या था मुझे याद करा सबसे पहले। अग्रगामी धारा चलता कि पक्षगामी चलता था? पक्षगामी चलता था। इसका मतलब वोल्टेज क्या था? आगे था। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज यहाँ पर क्या होता था वी एल, यहाँ पर क्या होता था आई। पक्का ना? यानी यहाँ पर वी एल था, यहाँ पर ये आई था। चलो अब समझो। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। मैंने आपसे कहा था फेसर डायग्राम बनाइए। फेसर डायग्राम बना तुरंत साफ हो जाता है। सही बात है। इस अभी दोनों को एडजस्ट करेंगे। क्यों? और देखेंगे धारा इसमें जो है वही धारा इसमें भी है, इसलिए धारा को हम एक तरफ कर देंगे। अब इसको हम एक तरफ करते हैं। इसको क्या करेंगे? अच्छा पहले इसको बनाते हैं पहले। तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये V में R और इसी में क्या होगा ये I। अब इसको हम ऐसे घुमा देते हैं तो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसका मेन रिजल्टेंट कितना जरा मुझे बताओ। रिजल्टेंट कितना V बराबर में बताओ? V में R का स्क्वायर और प्लस में V में L का स्क्वायर। ये नहीं था? ये नहीं था? अच्छा तो आप मुझे बस इतना बता दो ये वाला कोण कैसे निकलेगा। ये वाला कोण जो है मान लीजिए थीटा है, सॉरी फाई मान लीजिए। देखो बाबू समझने की कोशिश करो। आई में, धारा में और वोल्टेज में यही तो अंतर है, और इसी को तो बोलेंगे हम कलांतर यानी फेसर डिफरेंस। इसी को बोलेंगे, इसी को। बात समझ में आ गया? तो ये आप मान दो तरीका से निकाल सकते हो। अगर आपके पास करंट और वोल्टेज है आसानी से निकाल लोगे मान लो। लेकिन अगर आपके पास करंट नहीं है तो एक बात मैं आपको फिर से मैं बता दूं, मैं यही बात मैं पहले कल भी बताया था कि ये ऐसे ना अगर दे करके अगर ऐसे दे दिया तो भी यही मतलब होता है। अगर हम इसे ऐसे मान के बना देते हैं और यहाँ पर हम फाई रख देते हैं तो भी बातें यही है। तो हम इस कंडीशन में आपको इसको भी बोले थे और इसको भी एल बोले थे और इसको भी में आर बोले थे। वही है वोल्टेज, समझ में आ गया? और यही आपका रिजल्टेंट है। तो अब इस समय आई कौन सा है? यही वाला आई है। तो आई में इस वाला वोल्टेज देखो, ये आपका क्या है? प्रेरक का वोल्टेज है। ये आपका क्या है? प्रतिरोध का वोल्टेज है। ये क्या? दोनों का वोल्टेज है। ये दोनों का वोल्टेज है। बात समझ में आ गया? तो दोनों का वोल्टेज और धारा के साथ हमको डिफरेंस देखना है बस हमको। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि हमको मान क्या क्या दिया है। तो मैं बता दूं बाबू, यहाँ पर अगर मान इसके जगह पर अगर यक्ष में यल दिया है और यहाँ पर इसका मान अगर आर से दिया है तो भी आप फाई का मान निकाल सकते हो। अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो tan फाई इज इक्वल टू में यक्ष एल अपान में आर से भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया? यहाँ पर वोल्टेज नहीं, यहाँ पर आई देखो वोल्टेज तो दे रखा है, वोल्टेज तो दे रखा है, समझना गया? वोल्टेज दे रखा है। लेकिन अगर आई का मान अगर दे दिया होता तो और बढ़िया काम हो जाता। तो तुरंत हम वोल्टेज वाले और आई के चार्ज निकाल लेते। हम बोल देते क्या कि tan फाई इज इक्वल टू भी, ये क्या हो जाएगा आपका? ये इसके चार्ज हम निकाल लोगे। इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको बोल दोगे आप हाँ वी एल यहाँ का है। अब फिर नीचे वाले का मान लीजिए आप यहाँ पर वी आर है तो भी आप निकाल लोगे यहाँ से करके, यहाँ से तो भी निकाल लोगे।
तो कहने का मतलब हमको वी एल का मान लीजिए नहीं दिया है, वी आर का भी मान लीजिए नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों का मिला करके यहाँ पर यक्स एल का मान दिया है, आर का मान दिया है। आप इसके सहारे से आप निकाल लो इसके बीच का कोण, ठीक है ना। चलो तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, या tan फाई है सॉरी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे यक्स एल अपान में आर। तो यक्स एल का मान क्या होता है ओमेगा में एल अपान में आर। ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई एफ इंटू में एल अपान में आर। यहाँ पर tan में थीटा में क्या रख दोगे यहाँ पर फाई में 2 इंटू में पाई, पाई का मान तो नहीं पता, एफ का मान पता है क्या है, एफ का मान कितना है 200 है ना, तो 200 यहाँ पर लिख दोगे और फिर इंटू एफ का मान कितना है 1 बाई पाई, तो क्या लिख दोगे 1 बाई में पाई, फिर बट्टे आर का मान कितना है 300। समझो ये पाई से पाई कैंसिल, इनको बुरा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 400, 400 बट्टे में क्या आ जाएगा 300, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। तब आपका मान क्या आ जाएगा tan फाई बराबर में 4 बट्टे में 3, इसी को आप निकाल सकते हो फाई बराबर में tan इनवर्स 4 बट्टे में 3, यही बाबू आपका आंसर है। इसको